हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास का 9th चैप्टर। और 9th चैप्टर की एक्सरसाइज हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, तो इसमें ये क्या कह रहे हैं? इसमें ये कह रहे हैं तालिकायां प्रदत्तानां शब्दानां षष्ठी विभक्ते रूपाणि रिक्त स्थाने लिखन्तु। मतलब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके, रूप का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को लिखो। अभी हमने जो लास्ट आप पढ़ेंगे इसमें, तो लास्ट वीडियो में ये दे रहे हैं कि षष्ठी विभक्ति क्या होती है। ठीक है, हमने आपको इसमें बताया। आपको लास्ट वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें षष्ठी विभक्ति का यूज करना है। षष्ठी विभक्ति का मतलब होता है आप उसमें सिर्फ आधा सा और या लगा दो शब्दों में, है ना। किसमें? मगर ये शब्द होते हैं पुल्लिंग शब्दों में, प्रथमा विभक्ति सिर्फ एक वचन में। ठीक है, चलो। तो जैसे इन्होंने कहा है देवः, तो शब्द बनेगा देवश्य। ये सारे देखो इन्होंने कह दिया, ये सारे पुल्लिंग शब्दों की बता रहे हैं वो आपको। अब मैंने आपको पुल्लिंग शब्द बता दिया कि एक वचन में आधा सा और या लगाते हैं। देवश्य, वृक्षा का वृक्षस्य, द्वारपालः द्वारपालस्य, इस्यूतः इस्यूतस्य, अनुजः अनुजस्य, अग्रजः अग्रजस्य, पितामहः पितामहस्य, मातुल मातुलस्य, प्राचार्यः प्राचार्यस्य, विद्यालयः विद्यालयस्य, पितृव्यः पितृव्यस्य। ये सारे आपने पढ़े हैं पुल्लिंग शब्दों के षष्ठी विभक्ति, एक वचन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की क्या एक वचन। इसमें आपको क्या करना पड़ता है? या में आ की मात्रा हो तो उसमें विसर्ग लगा दो, या की आ की मात्रा लगाओ और उसमें विसर्ग लगा दो। ठीक है, जैसे रमा रमायाः, छात्रा छात्रायाः, दोला दोलायाः, उपासना उपासनायाः, पुस्तिका पुस्तिकायाः, भ्राज्यायाः भ्राज्यायाः, अग्रजा अग्रजायाः, स्नुषा स्नुषायाः, लेखनी लेखन्याः। इसमें क्या हो जाता है? आधा ना और जो ई की मात्रा वो या बन जाता है। ठीक है, पत्नी पत्नियाः, पुत्री पुत्र्याः। ये होगा सारे स्त्रीलिंग शब्दों की षष्ठी विभक्ति। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं नपुंसकलिंग की। ठीक है, अब हमको तीनों रूप के पढ़ना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब हम पढ़ रहे हैं इसमें नपुंसकलिंग की। ठीक है, चलो। तो क्या कह रहे हैं ये? भवनम भवनस्य, ये सेम चलेगा। कैसा? हमने आपको बताया पुल्लिंग शब्द के जैसे। ठीक है, जैसे हम इसमें सा लगा रहे थे आधा सा, इसमें भी आपको यही करना है। वनम वनस्य, सूत्रम सूत्रस्य, पत्रम पत्रस्य, यंत्रम यंत्रस्य, वातायनम वातायनस्य, पुष्पम पुष्पस्य, संगणकम संगणकस्य, गृहम गृहस्य, वार्तापत्रम वार्तापत्रस्य। इस तरह से आपको ये षष्ठी विभक्ति, ये पूरे चैप्टर में आपको षष्ठी विभक्ति बताई गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज दी गई है 6 नंबर पे। कह रहे हैं रिक्त स्थानेषु कुटुम्बस्य परिचयम लिखन्तु। रिक्त स्थान जो दी गई है इसमें आपको क्या करना है? कुटुंब, अपने अपने कुटुंब का परिचय देना है। मतलब अपने अपने माता पिता का नाम, सबका नाम देना है। जैसे हम आपको हिंदी बता दे रहे, ये तो जो दिया है उन्होंने अपनी तरफ से दे दिया। आपको अपने माता पिता, दादा दादी, बड़े भाई, है ना, इन सब का नाम लिखना है। ठीक है, अलग अलग आपको अपने अपने नाम खुद डालना है। जैसे इन्होंने पहला दिया है मम नाम मम मातु नाम। पहला इन्होंने दिया है मम नाम दिनेशा, मेरा नाम क्या है? दिनेश है। मम पितु नाम, मेरे पिता का नाम सुरेश है। ठीक है, फिर अब आपको उत्तर यहाँ पर बताना है, तो आपको लिखना है मम मातु नाम, जो आपकी माता का नाम हो। मम अनुजया नाम, अनुजया मतलब होता है आपकी छोटे भाई का या बहन का नाम लिखना है। पितृमया मतलब दादाजी का नाम होता है। पितृव्ययः मतलब उसका पितृमयः मतलब होता है दादी, और पितृव्ययः होता है मतलब दादाजी का नाम लिखना है। फिर मम अग्रजस्य नाम, अग्रज मतलब बड़े भाई का नाम लिखना है, जो भी आपका नाम हो। फिर पितामहस्य मतलब दादी का नाम, दादाजी का नाम लिखना है। फिर पितृव्ययस्य, इसमें आपको किसका नाम लिखना है? इसमें भी आपको दादाजी का नाम लिखना है। एतद मम कुटुम्ब, ऐसा मेरा ये कुटुम्ब है। यहाँ पर ये कह रहे हैं ये मेरा क्या है? कुटुम्ब है ना। तो आपको अपने अनुसार इसको भरना है, जो जो आपके वहां पर हो ना वैसा आप भर देंगे अपनी बुक में। ठीक है ना। चाचा का नाम, ये आपका पिता दादाजी का नाम लिखना है, और इसमें लिखना है आपको पितृव्ययस्य मतलब चाचा जी का नाम लिखना है।
ठीक है। और पितृव्यय ये हो गया, और पितृव्याया ये हो गया, इसमें चाची का नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर से देख लो, इसमें आपको किसका नाम लिखना है, अनुजाया, दीदी का नाम लिखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद पितृमया, दादी का नाम लिखना है। पितृव्याया ऐसे आएगा, ये ऐसा आएगा, देखो, मातु का नाम, फिर यहाँ पर अग्रजस्य मतलब भाई का नाम, बड़े भाई का नाम, अनुजाया दीदी का नाम, पितामहस्य मतलब दादाजी का नाम, पितृमय्यम मतलब दादी का नाम, पितृव्यस्य मतलब चाचा का नाम, पितृव्याया मतलब चाची, और एतन्मय मेरा कुटुंब। ठीक है, तो आपको अपने अनुसार इनको लिखना है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कह रहे हैं, ये थोड़ी कंफ्यूजन है, अपन देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं अधः श्री रामस्य कुटुम्बस्य रेखा चित्र अस्ति। यह जो कुटुंब दिया गया है, यह आपको दिया गया है श्री राम के कुटुंब का चित्र है ना, ये श्री राम, राम जी के कुटुंब का चित्र है। चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणानुसारम वाक्यानुरचन्तु, मतलब चित्र को देखकर इनके क्या को उदाहरण के अनुसार इनके वाक्य को रचो। जैसे कह रहे हैं रामस्य पिता दशरथ, पहला ये शब्द दिया है दशरथ, और यहाँ पर दिया है पिता, और रामचंद्र जी का लिखना है, तो हम सबसे पहले यही लिख देंगे कि रामस्य मतलब राम के पिता दशरथ हैं। ठीक है, ये हमने पहला क्वेश्चन इसका बना दिया, इन्होंने आपको बना के बता। अब दूसरा हम लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, श्री राम दशरथस्य पुत्र। अब आपको ये भी तो पता ना, श्री राम के पिता दशरथ, दशरथ के पुत्र कौन है, तो हम लिखेंगे कि श्री राम, ये लिख दिया अपन, ये दिए श्री राम दशरथस्य मतलब दशरथ के पुत्र हैं। दो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, ये पिता और पुत्र दोनों का। ठीक है, फिर दूसरा बनाओ, तो रामस्य, रामस्य मतलब राम की माता कौशल्या, क्योंकि कौशल्या भी दिया है। ठीक है, तो रामस्य मतलब राम की माता कौशल्या। फिर रामः जनकस्य मतलब इनके जनक कौन है, जनकस्य जा माता। रामस्य जनकस मतलब जो राम है वो जनक के जा मतलब दामाद होता है, मतलब बेटी के हस्बैंड, तो कह रहे हैं जा माता है। ठीक है, ये देख लिया हमने। फिर रामस्य लक्ष्मण अनुज मतलब छोटा, तो राम के जो छोटे हैं वो कौन है, राम से छोटा कौन है, अनुज कौन है, लक्ष्मण है। ठीक है, फिर रामस्य लवः पुत्र, राम का लव पुत्र है, राम के पुत्र कौन है, लव है। ठीक है, फिर सुनयना दशरथ स्नुषा, सुनयना, फिर अपन यहाँ पे आ जाओ, दशरथ क्या है, सुनयना दशरथ स्नुआ, स्नुषा मतलब होता होगा क्या बोलते हैं उनसे, बहू। ठीक है, तो सुनयना दशरथ की स्नुषा मतलब बहू है। सीताया पिता जनक, अब देखो इसमें इसमें लगी तो षष्ठी विभक्ति है, अर्थ तो का के से निकलेगा, मगर ये स्त्रीलिंग शब्द इसलिए या हो गया। तो सीताया पिता जनक, सीता के पिता जनक हैं। ठीक है, यहाँ पर सीता जी भी दी गई हैं, सीताया पिता जनक। फिर सीता रामस्य पत्नी, सीता राम की पत्नी है। लक्ष्मण सीताया देवरः, लक्ष्मण सीता जी का देवर है। इस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, फिर कह रहे हैं रामा कौशल्याया पुत्र, राम कौशल्या के पुत्र हैं। फिर रामस्य भ्रातजाया सुनयना, भ्रातजाया मतलब भाभी, सुनयना उनकी भाभी हैं। रामः लक्ष्मणस्य अग्रज, राम लक्ष्मण के अग्रज है मतलब बड़े हैं। सीताया श्वशुरः दशरथ, सीता की ससुर दशरथ हैं। सुनयना ससुरस्य दशरथ, सुनयना की ससुर भी दशरथ हैं। सीताया श्वश्रु कौशल्या, सीता की सास कौन है, कौशल्या है। रामा सीताया पति, राम सीता के पति हैं। लवः सीताया पुत्र, लव सीता जी के पुत्र हैं। इस तरह से आपको ये करना, सारा इनके आपको सबके इनमें संबंध बताना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, लास्ट है ये आपकी पुस्तक में। निम्नांकितम पुस्तक सूची मध्ये कस्य उपरि किम अस्ति इति लिखन्तु। क्या करना है इसमें आपको, निम्नलिखित पुस्तक सूची, पुस्तक में जो सूची दी गई है आपको,
इसको आपके मध्य, कश्य मध्य ऊपरी, किसके ऊपर मध्य में आएगा ये आपको बताना है। जैसे इन्होंने कहा है, सुनो, लीलावत्या ऊपरी पंचतंत्रम अस्ति। अब देखो बुक में ये दिया गया है आपको, ठीक है ना, ये दिया गया। तो इन्होंने कहा है कि लीलावती के ऊपर पंचतंत्र है, आपको बताना है कौन मध्य में और किसके ऊपर क्या है। तो लीलावती के ऊपर क्या है, पंचतंत्र है, ठीक है। फिर भगवत ऊपरी लीलावती और भगवत गीता के ऊपर लीलावती। इस तरह से आपको ये पूरे सेंटेंस इसमें बनाना है, ठीक है। चलो तो हम देख ले रहे हैं क्या कह रहे हैं। रामायण ऊपरी भगवत गीता अस्ति, रामायण के ऊपर भगवत गीता है, ठीक है, हमने ये कर दिया। फिर योग शास्त्रस्य ऊपरी हितोपदेशा अस्ति, योग शास्त्र ऊपरी हितोपदेशा अस्ति। रघुवंशम ऊपरी योग शास्त्रम अस्ति, मनुस्मृति ऊपरी रघुवंशम अस्ति। इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन बना देना है। अष्टाध्यायी ऊपरी अमरकोशः अस्ति, महाभारतस्य ऊपरी अष्टाध्यायी अस्ति और अर्थशास्त्रम ऊपरी महाभारतम अस्ति। इस तरह से आपको इसमें ये कर देना है, ठीक है। बस इतना इसमें आपको करना था, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।